जय हिंद दोस्तों। आज आपको बताएंगे एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बारे में। तो सबसे पहले आपको देखना होगा चाल के बारे में, क्योंकि कोणीय चाल और रेखीय चाल क्या होता है और इसको कैसे हल किया जाता है। तो सबसे पहले आपको चाल जानना होगा, ठीक है। इसको इसलिए पहले निपटा देते हैं क्योंकि ये बाद में आता ही रहता है। तो चाल बराबर हमारा होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, दूरी बटा समय यानी तय की गई दूरी, एक सेकेंड में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। यानी एक सेकेंड में चली गई दूरी चाल कहलाता है, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि एक सेकेंड में यानी दूरी को तय करने में लगा एकांक समय, यानी एक सेकेंड हमारा चाल कहलाता है। इसीलिए हम दूरी को समय से भाग दे देते हैं तो हमारा चाल निकल आता है। ऐसे ही हमारे कोणीय चाल निकालना है, तो कोणीय चाल को यहां लगा देते हैं कोणीय, ठीक है। और इस दूरी को हम मिटा देते हैं, ऐसे यहां लिख देते हैं कोण। जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय, सेम वैसे ही कोणीय चाल बराबर कोण बटे समय, सिंपल। तो इस चीजों को हमें बहुत गहराई से जानना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए कि एक सर्किल है, ठीक है, और इस सर्किल में एक पॉइंट है, केंद्र है, और इसका एक सिरा पॉइंट ए पे जाता है, दूसरा सिरा हमारा जाता है पॉइंट बी पे, ठीक है। अब चाल बराबर तो हमारा ये पॉइंट बी हो गया, ये से बी की दूरी, और इसमें जो जाने में लगा समय वो हमारा टी हो गया। तो चाल बराबर हमारा हो जाएगा ये बी बाई टी, ये बी बाई टी। कोई दिक्कत? अब ये दूरी तो सबको दिख जाती है, ये और बी के बीच में दूरी है, ये चीजें सबको दिख जाती है और बच्चा भी इसको हल कर लेता है। लेकिन हम गौर से देखेंगे तो यहां एक एंगल बन रहा है, ठीक है। अब इस एंगल के इनिशियल पॉइंट को जब हम देखेंगे तो यहां की दूरी तो हमें दिख जाएगी, लेकिन यहां की जो दूरी होती है कोणीय चाल, इसी को हम कोणीय चाल कहते हैं। यानी इस एंगल को बनने में कितना समय लगा और किस स्पीड से एंगल को ड्रा किया, यही हमारा कोणीय चाल हो जाता है। तो हम यहां सीधा लिख देंगे, कोणीय चाल को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो हम ओमेगा डब्ल्यू बना के ऐसे पचका दीजिएगा तो ओमेगा बन जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा बराबर हम लिख देते हैं थीटा बटे टी, ठीक है। अब हम इस जैसे ये हमारा कोण है, अगर इसको एक राउंड यहां से पूरा घुमा दिया जाए, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, तो ये कितने डिग्री का बन जाएगा? ये गोला बन गया या वृत्त मान लो या कुछ मान लो, तो ये कितनी डिग्री का बन गया? 360, 360, 300, हाँ ठीक है, 360 वाला सही, जीरो वाला भैया वहीं खड़े रहे। तो 360, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 300 ओमेगा बराबर 360 बटे टी। इसको कोई गलत नहीं है, 360 बटे, लेकिन एक शर्त पे, फुल राउंड। कितने पे? फुल राउंड पे, फुल राउंड पे। यानी हम फुल राउंड, एक राउंड घूम जाए तो हम इसको 360 बटे टी, यानी हम ये समझते हैं कि एक राउंड घूम चुके, जब ही तो ये हमारा 360 बटे टी। नहीं तो अगर नहीं घूमेगा तो फिर हमारा यही रह जाएगा, क्या नाम है, थीटा बटे टी, ये पाई ओमेगा बराबर। लेकिन हम ये समझ लिए हैं ना कि एक राउंड घूम चुकी है। अगर हम ओमेगा को ओमेगा ही छोड़ देते हैं और यहां 2 गुणे 180 लिखने में कोई गलत नहीं है, 2 गुणे 180 लिखने में कोई गलती नहीं है।
और इसको हम लिख भी सकते हैं। ये फिजिक्स ने हमें बहुत पहले से, जैसे मूल अधिकार भाग 3 में दे रखा है, वैसे हमें फिजिक्स ने ये दे रखा है। अब एक चीज ये देख लीजिए, जब हम डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तो हम पाई लिख सकते हैं, ठीक है। जब हम डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो हम पाई लिख सकते हैं। अब पाई बराबर क्या कितना होता है, डिग्री में अगर निकालें तो ऐसे निकाल ले तो 22/7, और डिग्री में निकालेंगे तो हम 3.14 लिखते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ओमेगा को ओमेगा छोड़ देता हूं और 2 पाई इंटू टी, लो मजाक मजाक में बन गया सूत्र, ठीक है। इसमें लिख देते हैं। अब इसी पॉइंट पे सवाल लगने लगेगा। अब आइए, जैसे हम इस पॉइंट को यहां देखते हैं, एक राउंड घूम चुकी है, वैसे इसी पे अब सवाल हमारा पूछने लगेगा। जैसे कि मान लीजिए घड़ी की सुई है, ठीक है, और ये सवाल हमारा पूछ लिया कि घड़ी के सेकेंड वाली सुई का ओमेगा ज्ञात कीजिए, ठीक है। घड़ी के सेकेंड वाली सुई का ओमेगा ज्ञात कीजिए। तो घड़ी के सेकेंड वाली सुई ओमेगा बराबर हमारा टी, घड़ी की सुई ये हम समझते हैं कि एक बार घूम चुकी है, और एक बार सेकेंड वाली सुई अगर घूम जाती है तो वो 60 सेकेंड बाद ही वापस आती है। ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी हमारा पहले से है, ओमेगा बराबर 2 पाई बटे टी। सवाल हमारा है, लिख देता हूं सवाल, सेकेंड वाली सुई का ओमेगा ज्ञात कीजिए। सेकेंड वाली सुई का ओमेगा ज्ञात कीजिए, यानी कोणीय चाल ज्ञात कीजिए। चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब सेकेंड वाली सुई एक चक्कर मारने में 60 सेकेंड के बाद वापस आती, यानी 1 मिनट। तो हम 2 को 2 ही रहने देंगे और पाई को पाई रहने देंगे। यहां टाइम हम 60 रख देंगे, काट देंगे 2 से 2, हमारा ओमेगा बराबर आ जाएगा पाई बटे 30, ठीक है। अब ऐसे ही हमें मिनट का निकालना है, ऐसे हमें मिनट का निकालना है। जैसे सेकेंड वाली सुई का हमने निकाल दिया, ऐसे हम मिनट वाली सुई को निकाल देंगे। मान लो मिनट वाली सुई है, ठीक है, मिनट वाली सुई का, मिनट वाला सुई का हम निकालेंगे। तो अगर मिनट वाली सुई है तो मिनट वाली सुई एक चक्कर मारने में 1 घंटे का टाइम लेती है, यानी अगर मिनट वाली सुई 12 से चल के और 12 से आती है तो हमारा 1 घंटे के बाद ही वापिस आएगी। तो और ये सूत्र हमारा बना है फुल राउंड पे, यानी 360 जब भी आया है कि वो प्रदर्शित करता है कि 1 राउंड वो मार चुकी है। तो हम मिनट की सुई के लिए फिर भी लिख देंगे 2 पाई बटे टी, ओमेगा बराबर 2 पाई बटे टी, ठीक है। 2 पाई का 2 पाई रहेगा, टी के जगह पे हम मिनट वाली सुई रख देंगे, तो हो जाएगा हमारा 60 मिनट, ठीक है। इसको इकाई में निकालेंगे तो सेकंड में निकालेंगे हम, तो 60 गुणे 60 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 3600 बराबर 3600, ठीक है। अब इसको हम 2 से काट देंगे, यानी 2 पाई बटे 3600 काट दीजिए 2 से, पाई बाई 1800 आ जाएगा। कितना आसान है, बहुत आराम से आ गया। अब एक चीज इसको हमें और देखना है, इसको मिटाल देता हूं, सब देख ही लिए, समझ लिए, कोई दिक्कत है नहीं। अब एक चीज के बारे में आपको बहुत विधिवत समझाने जा रहा हूं। चलिए इसी चीज पे फिर हम आ जाते हैं। लोग कहते हैं जब इस पॉइंट को देखते हैं तो ये दूरी तो सबको दिख जाती है, लेकिन यहां नहीं। लोग कहते हैं जब
भूगोल में भी हमने पढ़े हैं कि पृथ्वी के केंद्र पे 1 डिग्री का अक्षांश बनता है तो हमारे सरकमफ्रेंस पे 111 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अब लोग बोलता है भैया 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर हुआ कैसे, तो ना समझो तो तुम्हारी गलती। तो हम सवाल मान लीजिए, अब ये दूरी तो हमने निकाल लिया ओमेगा, ठीक है, कोणीय चाल, और हमें है रेखीय चाल निकालना है। तो रेखीय चाल के लिए कोणीय चाल और त्रिज्या का पता होना, अगर हमें त्रिज्या पता है और ओमेगा पता है तो हम आराम से रेखीय चाल निकाल सकते हैं, यानी लीनियर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब हम इसको खखोल के पढ़ना, जैसे ओमेगा हमने निकाल लिया या त्रिज्या हमें मालूम, रेखीय चाल नहीं मालूम है, तो इसलिए हमें इसको खखोल के पढ़ेंगे। तो लीनियर वेलोसिटी और कोणीय वेलोसिटी में एक संबंध होता है v बराबर आर ओमेगा। क्या संबंध होता है? v बराबर आर ओमेगा, ठीक है। ये संबंध होता है किसमें? रेखीय चाल में और कोणीय चाल में। तो हम चलिए एक सवाल और लगाते हैं। मान लीजिए 3 मीटर घड़ी के सेकंड वाले सुई 3 मीटर लंबी सेकंड वाली सुई का रेखीय चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 मीटर लंबी सेकंड वाली सुई का रेखीय चाल ज्ञात कीजिए। रेखीय चाल पूछ रहा है, यानी ये ओमेगा नहीं पूछ रहा है, ये सिंपल ये चाल पूछ रहा है, ये है रेखीय चाल, ठीक है। अब ये रेखीय चाल को ज्ञात करने के लिए हमें एक संबंध है। संबंध क्या होता है आप देख ही चुके, v बराबर आर ओमेगा, ठीक है। तो पहले हम इसको ओमेगा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ओमेगा बराबर हमने पिछला इसको तो मिटाल दिया हूं, पिछला लिखा 2 पाई बटे टी, ठीक है। यही तो हमारा ओमेगा है, हम पहले ये निकाल लेंगे। तो ये सूत्र यहां रख दिए इसको निकालने के लिए, क्योंकि हमें पहले ये निकालेंगे और इसके बाद में हम ये निकालेंगे, जब तो हमारा ये आएगा। अब हम पहले इसको निकाल लेते हैं ओमेगा को। तो ओमेगा का सूत्र हमने ये रख दिया, तो ओमेगा बराबर हो गया 2 पाई बटे टी, ठीक है। अब 2 पाई बटे टी हम ये है सेकेंड वाली सुई, तो हमने पिछली टॉपिक में भी पढ़ाई दिया है कि सेकेंड वाली सुई एक चक्कर मारेगी तो फिर 60 सेकेंड बाद ही वापिस आएगी। तो हम टी को काट देते हैं, यहां लिख देते हैं 60 सेकेंड, क्योंकि ये सेकंड वाली सुई दे रखी है। तो सेकंड वाली सुई 60 काट दिए 2 से, पाई बटे 30, ठीक है, पाई बटे 30 हो गया। अब हम ये हमें मालूम हो गया पाई बटे 30 हो गया, ठीक है। अब हमें आर निकालना है। तो आर दे रखा है ये त्रिज्या 3 मीटर। किसी घड़ी की जो सुई होती है वो घड़ी का त्रिज्या होती है, यानी रेडियन होती है, ठीक है। ये मान लीजिए घड़ी है, तो ये जो सुई है ये चारों तरफ तो घूमती है, तो इसका त्रिज्या ही हुआ। तो व्यास बटे 2 होता है, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो ये पूरी गोलाई इसका हो गया, तो इसका आधा त्रिज्या ही हो गया। तो चलिए हम v बराबर आर ओमेगा, ठीक है। तो यहां हम r के जगह पे रख देंगे 3 और ओमेगा जे के जगह पे रख देंगे, ओमेगा हमने निकाल रखा पाई बटे 30, ठीक है। काट देंगे 10 राउंड में, पाई बटे 10, ठीक है। यही हमारा सवाल हो गया। कोई चीज गड़बड़ नहीं होता है, कोई चीज कठिन नहीं होता है। जब ध्यान से आप पढ़ेंगे तो जरूर से जरूर 1 बार 2 बार 3 बार तो जरूर से जरूर आप अध्ययन कर लेंगे। ऐसे ही सोचेंगे तो फिर ऐसे तो बहुत भारी लगता है फिजिक्स, क्योंकि हर टॉपिक पे इसको बहुत ध्यान से पढ़ना और समझना पड़ता है। जब ध्यान से आप समझेंगे तो जरूर कोई चीज कठिन नहीं होती है, सब समझने से आ जाता है। और एक बार समझ गए ना, फिर आपको इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। तो इससे संबंधित कोई भी सवाल
कोई भी चीज आप आराम से लगा सकते हैं। जैसे रेखीय चाल हो गया, कोणीय चाल हो गया, इसमें तमाम सारे ओमेगा, अब प्रत्यानयन बल हो गया, ये हो गया, गुरुत्वीय त्वरण हो गया, ये तमाम चीजें आप समझाएंगे अगले टॉपिक में। अभी तो फिलहाल कोणीय चाल और रेखीय चाल के बारे में समझा दिया। इसके बाद में अगला टॉपिक और लेके आएंगे, प्रत्यानयन बल, और इसमें पढ़ाएंगे फिजिक्स का अगला टॉपिक। तो जो कोई चीज है इसको आप ध्यान से समझिए, जब ही आप सफलता पाएंगे।